राम के सहारे कई बार चुनावी नैया पार कर चुकी बीजेपी को राम की नगरी अयोध्या में ही करारा झटका लगा है। कहां तो पार्टी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के नाम पर 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों में उतरने की तैयारी में थी, लेकिन पंचायत चुनावों ने उसकी सारी तैयारियों को झटका दे दिया है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दे दी है। अयोध्या में जिला पंचायत की 40 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बीएसपी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि निर्दलियों के हिस्से 10 सीटें आई है। बात सिर्फ अयोध्या की होती तो गनीमत थी। अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का मसला गरमाने की कोशिश में जुटे बीजेपी के कट्टरवादी धड़े को मथुरा ने भी संदेश दे दिया है। मथुरा में जिला पंचायत की 33 सीटों के लिए मतदान हुआ था। यहां बीएसपी ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को 9 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जबकि निर्दलियों के हिस्से में 3 सीटें आई है। उत्तर प्रदेश की तीसरी धर्मनगरी काशी से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहां समाजवादी पार्टी ने अपना दबदबा बनाया है। वाराणसी जिले में कुल 40 सीटों पर मतदान हुआ था। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीएसपी को 3 सीटें मिली। वाराणसी की 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला, जबकि 6 सीटें अन्य के खाते में गई। उत्तर प्रदेश पंचायत के चुनाव के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले अयोध्या, काशी और मथुरा से आए, जहां बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र गोरखपुर में भी मामला बराबरी पर छूटा। अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में पंचायत चुनावों में बीजेपी की हार पर सोशल मीडिया में लोग खूब चटखारे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट में लिखा, अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। अयोध्या की 40 में से 8, वाराणसी की 40 में से 7 और मथुरा की 33 में से 8 सीटों पर बीजेपी जीती है। ये शहर बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे के केंद्र में है। दीवार पर लिखी इबारत साफ है, योगी और बीजेपी को 2022 के चुनाव में करारी हार मिलेगी। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पंचायत चुनाव दिल से लड़ा, मुद्दों पर लड़ा। हमने जनता के बीच उनके मुद्दों पर बात की, बेरोजगारी, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, किसानों की समस्या। एक बड़ी जीत दर्ज हमने की है। 790 से ज्यादा सीटें हम खुद जीत रहे हैं। 69 सीट्स राष्ट्रीय लोकदल जीत रही। बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स भी आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हमें आशा है कि आगे चलकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी नीतिगत तरीके से और नैतिकता से होगा। भारतीय जनता पार्टी उस पर दल बल और सत्ता का प्रयोग नहीं करेगी। एक हास्यास्पद बात है, जो दल कल तक ये कहते थे कि पंचायत चुनाव नहीं होने चाहिए, समाजवादी पार्टी जैसे दल जिनको 3050 सीटों पे कैंडिडेट नहीं मिले थे, आज वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारे ढेर सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिला पंचायत सदस्य के चुनाव की कसौटी जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो कसी जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। काशी, अयोध्या और मथुरा में ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी बीजेपी समाजवादी पार्टी से आगे बढ़त नहीं बना सकी। गोरखपुर में कुल 68 सीटों पर जिला पंचायत के चुनाव हुए। बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने भी 20 सीटें जीती। बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली। निर्दलियों और अन्य को 26 सीटों पर जीत हासिल हुई। अपने गढ़ में इस हार को बीजेपी स्थानीय चुनावों के नतीजे बता रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे 2024 विधानसभा की झांकी करार दे रही है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।